जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आरयूएच की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आज हम जानेंगे फिजिक्स में कंप्लीट की कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं और कौन से टॉपिक से थ्योरी आती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी को फिजिक्स में दिक्कत होती है कि मुझे इस चैप्टर में दिक्कत है और इस टॉपिक में दिक्कत है। तो आप ये इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप ये देख सकते हो कि कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा थ्योरी आती है। तो आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपकी फ़िजिक्स की सारी टेंशन चली जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल कम से कम 5 से 10 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो उसके बाद में भी ज़्यादा थ्योरी आती है। तो आप थ्योरी को भी कवर कर सकते हो। वैसे तो 5 से 10 न्यूमेरिकल आते नहीं है, लेकिन आरयूएच का कुछ पता है नहीं तो न्यूमेरिकल दे सकती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो टेंशन है वो चली जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर की। इसमें हम देखेंगे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। जैसे लास्ट से चलेंगे जिसमें सेमीकंडक्टर, इसमें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसमें थ्योरी आती है। और जो पीएन जंक्शन डायोड है इससे भी थ्योरी आती है। और रिवर्स और फॉरवर्ड बायो से भी थ्योरी आती है। फिर जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेट इससे भी थ्योरी आती है। फिर ट्रांजिशन रेक्टिफायर इससे भी थ्योरी आती है। तो लगभग सेमीकंडक्टर में न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरी आती है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियाई में ये आप देख लेना, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोमर्स इससे थ्योरी आती है। पिछली बार भी इसे एक क्वेश्चन आया था आरयूएच में। फिर मास डिफेक्ट से न्यूमेरिकल आता है। फिर बाइंडिंग एनर्जी से थ्योरी आती है। फिर रेडियो एक्टिविटी से न्यूमेरिकल आता है। और जो न्यूक्लियर है ये आप देखे जाना, फ्यूजन और फ्यूजन इससे थ्योरी आती है। फिर है एटम में एटॉमिक स्पेक्ट्रम, फिर इसकी थ्योरी आती है। फिर बोहर मॉडल का न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसमें थ्योरी भी थोड़ी आ सकती है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ, इससे थ्योरी आ सकती है। फिर उसके बाद में ड्यूल नेचर, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आ सकता है। और आइंस्टीन से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों में से कोई भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे न्यूमेरिकल और थ्योरी। फिर फोटोन से थ्योरी आएगी। फिर डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस, इससे न्यूमेरिकल आएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इससे थ्योरी आएगी। हाइजीन प्रिंसिपल, इससे भी थ्योरी बनेगी। फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इससे भी थ्योरी बनेगी। फिर यंग डबल साइलेंट एक्सपेरिमेंट, इससे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कोई सा भी आ सकता है। फिर कार्पल्सर थ्योरी ऑफ लाइट, इससे थ्योरी आएगी। फिर उसके बाद में रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म देख लेना, इसके रिफ्लेक्शन देख लेना। फिर माइक्रोस्कोप, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर लेंस, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है और फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। फिर TRI टोटल रिफ्रैक्शन इंडेक्स, इससे थ्योरी आएगी। फिर पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन, इससे न्यूमेरिकल बन सकता है। फिर आई, इसकी थ्योरी आएगी। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, इससे भी थ्योरी आएगी रे ऑफ लाइटिक्स में। और जैसे ये सन छिपता है और सन जो सुबह उगता है, इसमें कौन सा रिफ्लेक्टिव लगता है वो भी पूछा जा सकता है। फिर EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे थ्योरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इससे भी थ्योरी। और डिस्प्लेसमेंट करंट, इससे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। इसमें आप वो देख लेना रेडियो एक्टिविटी, माइक्रोवेव्स। फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव करंट, इससे AC वोल्टेज का अप्लाई टू ए रजिस्टर। फिर AC वोल्टेज अप्लाई टू इंडिकेटर। फिर LCR सर्किट, इससे LCR सर्किट से तो न्यूमेरिकल बनेगा 100%। फिर ट्रांसफॉर्मर, ये भी आप देख लेना। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स और लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ लाइट, ये आप देख लेना। एडी लॉ भी इसमें आ सकता है। वैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट, इससे इसके एग्जांपल भी आ सकते हैं और वैसे भी पूछा जा सकता है। फिर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल। फिर बायोट सावर्ट लॉ, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। फिर गैल्वेनोमीटर। फिर है करंट लूप। और फिर है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर। ये जो मैं बता रहा हूँ आप ये देख लेना। इसे मैंने पूरा कंप्लीट फिजिक्स में बता दिया कि कौन से टॉपिक से थ्योरी बनेगी और कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल बनेंगे, तो इसमें अब ज़्यादा कन्फ्यूज़न है नहीं।
फिर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे किरचॉफ्स लॉ, फिर ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फिर करंट इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर। पिछली बार किरचॉफ लॉ से एक क्वेश्चन आया था आरयूएच में। 2-4 चैप्टर और बच गए हैं। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सटर्नल फील्ड, फिर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें कूलम्ब्स लॉ, इसमें थ्योरी न्यूमेरिकल और फॉर्मूला को पूछा जा सकता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस, इलेक्ट्रिक चार्ज और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज एंड न्यूमेरिकल्स, गॉस एप्लीकेशन और इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये थी कंप्लीट फिजिक्स की, जिसमें हमने देखा है कि कौन से चैप्टर से फिजिक्स में न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछी जाएगी। तो आप ये एक बार अपनी नोटबुक में उतार लेना, और अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी पता चले। और रही बात हिंदी मीडियम वालों की, तो ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप इनको अब गूगल ट्रांसलेट करके आप देख लेना हिंदी मीडियम में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।